हरजस पद्रा बेरू प्रभाते मंगल चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा, इसने शरीर धारण करके मंगल आत्मा का मंगल कार्य करने का सोचा है, समझा है, तो प्रेम पीड़ धारण करे, उसके लिए तो साधन का परमात्मा भेजते, इसी के द्वारा हो चाहे ग्रंथ के द्वारा हो, उसके गुण आ जाए। उसके लिए सुखराम में जब गुण आ जाता है तो जन सुखदेव गुरु यूं कहे, सुन तो शिष्य सुजान, हर पावे नर साच सो, दो चेलिव सो, और सायब जी के आत्मा आन समाड़ी राम। जन सुखदेव गुरु यूं कहे। गुरु कौन कह रहे हैं? भगवत वचन। और सदगुरु सुखराम जी से बुलवाए गए, हरि किशन जी उपाध्याय ने लिखे, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं। तो जिसको सृजनहार से सदगुरु पदवी मिलती है, वो ही महाराज फरमाते हैं संसार में ऐसा ग्रंथ बनाते हैं, ऐसा ग्रंथ लिखते हैं, फिर वो ग्रंथ कह रहा है, गुरु यूं कहे, हे आत्मा तू शिष्ट सुजान है और आत्मा का कल्याण करना चाहती है, तो सुन, सायब जी की आत्मा, ये जो सकल त्रिलोकी की आत्मा है, ये सृजनहार का सायब जी की आत्मा है, कोई और किसी की भी नहीं। कोई भी जाने ये मेरी है नहीं, किसी की भी नहीं। आत्मा ब्रह्म है, वो सृजनहार परमात्मा का अंश है, और जिसके प्रेम प्रीति पीड़ है परमात्मा की भक्ति, उसको सृजनहार संभाल लेते हैं। ऐसे तो उसके गृह प्रेम जागृत हो जाता है। गृह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिना, हरि के उसके पद में बंद जाना। जब ऐसा केवल ज्ञान तो ये आत्मा जब चेतन हो जाती है, तब ये मंगल कार्य करने के लिए अग्रसर हो। तब कह रहे सुखराम जी, दिन सो ही है, दिन सो ही है, जहाँ सत्संगत पाई, गृह में रहे साच नर बोले, तन सो जगत मन बैरागी, भजन रात दिन होई, के सुखराम साचे लिव लागे, सोई हरि को प्यारो, के सुखराम साचे लिव लागे, सोई हरि को प्यारो। It's 8:45. वही जगत में दिन है जिसने ऐसी सत्य का संग किया। सृजनहार परमात्मा के नाम की सांसों सांस रचना करके और रूपी सत्य में मिलने के लिए अग्रसर हुई, गृहस्थी में आजीवन रह करके सांच बोले, इन भगवत वचनों को, सत्य वचनों को मुखार तो
उलटना कर परमात्मा के नाम की जब सच्ची लीव लगेगी तो तू परमात्मा का प्यारा, परमात्मा की प्राप्ति का गुण प्रकट हो जाएगा, तेरा मंगल कार्य। इसी के लिए साहेब काज जुड़े निश्वास कुबद प्रीत से चाहे नारी को उसको दिन है, 2 बार दिन दिन कह रहे हैं, शुभ कर्म करे उसको 1 बार दिन है। जो भक्ति करता है कि केवल की आत्मा को परमात्मा में मिलाता है उनको 2 बार दिन दिन सो नर नारी युग में, यानी पंच तत्व शरीर जो मृत्यु रूप में धारण किया है और वो परमात्मा की भक्ति में लीन है, जुड़ता है परमात्मा मिलने के लिए, पीड़ करता है, विरह करता है कि परमात्मा में कैसे रास्ता ढूंढता है। और कुबद पीत, कुबद किसको कहते हैं? उसको आन बतावे आत्मदेव से तो ब्रह्म ज्ञान से घट में सताती रहती है तो सदगुरुदेव फरमाते ऐसे बुरे लक्षण घट में ये भी कुबतियां, बुरी वृत्तियां आपको सही माने और को सबको गलत, ये वृत्तियां बुरी है। तो तीनों चीज जिसके पास में वचनों पे आती है तो समझ जाओ वो असत्य भाषण हो, वाणी बात जो चाहे ग्रस्त में रहो चाहे सामाजिक नीति है, राम नीति से राजनीति, राजनीति से सामाजिक अनीति चलती रही। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कुबदों से अलग एक कुबदियां घट में नहीं रहनी चाहिए। जिसके ऐसी कुबदियां है तो राम भजन का उसके उमावा नहीं लग सकता, राम भजन की उसके जो डोर लगनी है वो लग नहीं सकते, बिल्कुल सरल पर लग नहीं सकते। कह सकते, सुन भी सकते हैं पर लगना बहुत, ये कुबदियां अटका दे, ये कुबदियां इतनी छाई रहती है घट में आत्म चेतन, 99 ज्ञान बुद्धि पे विवेक वैराग आता है, हृदय में तोड़ भी नहीं सकती। 99 ज्ञान क्या कर रहा है और बाचने वाला क्या कह रहा है, इसके सुनने वाले की युक्ति कह रहा है क्या, अलित ये समझ में। इसलिए राम जी महाराज कह रहे कि सागे सतगुरु पाविया भरम ना सब खोवे। सागे सत्य केवल ज्ञान की जब बुद्धि पे विवेक वैराग की समझ आ जाएगी तो ये बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी विद्या जो परमना घट में है, ये उसके दिन
तक वो समाधि का आनंद ले नहीं। और ब्रह्म नेत्र कब खुलेंगे उसके लिए भी शुक्राना है। इन संसार में राम मिलन के साथ पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय। महाराज फरमाते संसार में भिन्न संसार में राम मिलन के नरदेह धारण करके उस नर नारी को दिन है जो राम मिलने के लिए जगत की पदवी छोड़े। जगत कौन है? शरीर। जगत कौन है? तो इनमें पदवियां नहीं रखे, मैं हूं मेरा है, मैं हूं मेरा है, ये नहीं रखे। ये रखेगा तो जगत की पदवी। एक माया की कड़ा है, एक ओंकार की कड़ा है, एक सत्संग की पदवी है माया की। जैसे रावण के राज है, मैं त्रिलोक का मालिक हूँ, त्रिलोक की नाथ हूँ, राज बस अजर हूँ, अटल हूँ, अमर। ये जगत की अब तीनों युग का राज सत्युग त्रेता और इसमें होनकाल की पदवी लेके जो राज आता है, निमित्त पदवी होती है, वो तीनों युग का राज मिलन की तजे हुआ। उसकी भी इच्छा नहीं करता है, उसकी तजे, उसके उपाय छोड़ करके। और क्यों छोड़े? कुल पदवी छम है भाई सोपन भरी विकार आमा। जन पदवी तेरे लोक सरावे अगम देश हंसा चल जा। महाराज फरमाते कुल पदवी जो जगत की है वो तो तीन लोक की जो निमित्त पदवी है, जैसे राम कृष्ण को निमित्त अवतार की पदवी थी, और भी कई अवतार आए और मारी राक्षसों को वापिस चले गए, विष्णु लोक से आए। राम कृष्ण पारब्रह्म वासी कहलाए, वहां से ये शरीर धारण करके जगत में दुख पाया। और ये पदवी नहीं, इन लोक की राजा की पदवी उनको मिली और कई राक्षसों का दमन। और भक्ति केवल की ये पूरी हो जाएगी तो वही निमित्त अवतार नित्य अवतार में आकर के ये केवल पदवी। तो राम जी ने भी ऐसे ही पहले तीन लोग के युग में सपूत कहलाया, हार का में सपूत कहलाया और तीन लोग युगों की पदवी ली, कई बार राम कृष्ण बना। फिर आकाशवाणी हुई तो मेरे को तो अब जन की पदवी अगम देश तब ये सदगुरु पदवी मिली। सृजनहार से जो भी अवतार लेते हैं उनको ये पदवी होती है। जो अवतार नहीं लेते हैं या जन्मते हैं और जबरदस्त संत होते हैं, जैसे दरियाव जी महाराज ने अवतार लिया, कबीर साहब ने अवतार लिया, दादू जी ने लिया, संत लाल जी ने, सुखराम जी ने इनका अवतार। दरियाव जी के बाद बहुत जबरदस्त कृष्णदास जी, हरिदास जी, सावरदास जी, के सुखराम जी मेड़ता वाले हुए, ये पिरई वाले बहुत जबरदस्त अनगे ग्रंथ बनाया। हरिदास जी के सावरदास जी के, फिर विरमदास जी के, ऐसे सबने ग्रंथ बनाया। पदवी इनको क्यों? ये ग्रस्त में जन्म जबरदस्त ये जितर जीव को भी चेतन इतने जबर हुए, कई तरह से उन्होंने इसके सुखराम जी कहते हैं पदवी छोड़ेगा जब उस देश का वास, दोनों ही पदवी छोड़े, ये भी तीनों तब सदगुरुदेव फरमाते ऐसा जब गुण प्रकट हो जाएगा, ये खूबियां सारी उसके जरूरत ही नहीं रहे। स्वस्तिलोकी की आत्मा ब्रह्म, तो ये सब भ्रमना खत्म हो जाएगी, कर्म भी खत्म हो जाएंगे और आत्मा निर्मल होकर के परमात्मा में मिलेगी। राम भजन को लग्यो उमावो ओ मन चढ़ियो आड, राम के दिन बीता मुख में जीवन बार, उसके उमाव लगा रहेगा राम भजन।
चलता फिरता, उठते बैठते सोते, बस यही उमंग। उसी को कहते राम सही, उसी को कहते सत का संगी, सत्संगी। उसी को ही कहते हैं परमात्मा में आत्मा का मिलना। ये मन आगे चल जाता है, यानी मन रटना में लीन हो जाता है, और आत्मा परमात्मा का सत्सपद का पुण्यात्मक शब्द का आनंद। महाराज परमात्मा के मुख में जीव नहीं बांटते, पर किसी को शब्द थाली की झंकार की जैसे पड़ता है, किसी को भंवर गुंजार की जैसे पड़ता है, किसी को रुंझुन रुंझुन की जैसे। कई संतों ने अलग अलग उपमा, किशनदास जी ने मैंने सबकी तिकोरा झालर, किसी ने झरना जी, उसकी उसके रूप प्राण वर्ण नहीं है तो कई तरह से। सुखराम जी महाराज ने तो कई तरह से दी, मछली की गैल की जैसे, घी के स्वाद की जैसे, पक्षी के उड़ने की जैसे, तेज के सुख की जैसे। जमहार परमात्मा को ऐसे समझाया, और उस प्रकार से तुम ऐसी भक्ति करोगे तो मुख में जीभ चलती रहेगी, फालतू बचत नहीं बोली, न फोगट बातें करे, न किसी हंसी मजाक भक्ति में। तो सतगुरु मेरा दर्शन चाहता, पाव गुगरा बांधे या आनंद वो उपजा जान दरब मोइला। अब महाराज फरमाते हैं सतगुरु को जो बाँचने वाले उनके दर्शन करने, मेहनत गतिदारी के करने, इसके दर्शन करने, दर्शन कर है दीन का इन काया के मां। तो सारी सृष्टि का पूर्ण वाला है सृजन। It's 9 o'clock. आत्मा ब्रह्मपणा भूल जाती है तो इसको ब्रह्मपणा याद आ जाता है, और परमात्मा की भक्ति में तो प्रथम नाम जिज्ञासु रखियो, नाभि में ठहराय दियो, नाभि सुपे चमके रस्ते बंकना में बाय दी। नाभि से
श्वास तब ये सब जागृत होकर के कंठमा हृदय मध्य सो नाभि गुदागार ब्रह्मस्थान 6 कवच छोड़कर और पिछम के घाट बंकनाल में बंकनाल सो ऊंचो चढ़ियो तिर बैणी ठहराए रुण जुन बाजा बाजे जट मारो मन वो लुभाए। बंकनाल से जब ऊपर चढ़ जाता है त्रिकुटी में तो जैसे शब्द भजन नहीं भी करते हैं तो कौन 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 आवाज आती है। ये त्रिकुटी से ब्रह्म के देश से चालू महाराज फरमाते हो। फिर उसके आगे जब ब्रह्मांड पार ब्रह्म जाता है इसके लिए संदा जी कह रहे हैं कि जाके ऊपर रंग महल है आदड़ जो गुर राय रहो और झरर झरर अमृत बरसे अमृत पिया अगाय रे। ब्रह्मांड और पार ब्रह्म की स्थिति बता रहे हैं कि झरर झरर अमृत बरसे जैसे झरना झरता है खूब बरसात आती है बादल घुरते हैं इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये वज्र कोड़ खुल करके और घोर गुफा पे ऐसा जबरदस्त फरमाते गुण प्रकट होता है कि वो सब जबरदस्त ध्वनि के जैसे करता है। तब फिर इसके आगे के संदा जी बोल रहे हैं कि जाके ऊपर आके सुन मेरा हार है अगम आवाज में अके शून्य कोई उसका पचान नहीं घूम रहा है चल रहा है फिर रहा है कोई इसकी पहचान बस अगम यानी गम से बाहर शुद्धि बुद्धि सूरत निरत से अलग गणनाती रहती है बस आवाज आए किधर से ये नहीं बस उसमें मिलना है उसका छे नहीं लेना। तब कहा जाके ऊपर अके शून्य है सूरज जो चमकाए किशन दास सतगुणा जी शरण है शब्द प्रकाश ऐसा सत्य केवल ज्ञान का जब शरणा लिया आत्मा ने तो महाराज फरमाते शब्द का प्रकाश बिन नैना दर्शन किया बिना नैना के बिना पांव के बिना महाराज फरमाते वो दिगन मंडल गणनाता रहता है। तब मिलिया साध हंसे रग रजरे न फूले खिड़ रोवे आशा सकल तजे कुटलाई बाट राम जी की जो ऐसी साधना करके भक्ति करने वाले नर नारी हंसे रग रजरे रग रग रोम रोम में शब्द उमंग होनाए हंसे रग खिड़ फूले खिड़ रोवे खुशी भी होती है और आत्मा रोती भी है तो हे परमात्मा इतने श्वासा बिना भजन के पहले खाली तू पहले क्यों नहीं मिला मेरे बार बार ब्रह्म से बिछड़े जबकि आज 3 युग बीत गए चौथा कलयुग आ मैं कितनी बार आई कितनी बार गई हे परमात्मा इस प्रकार से मिलती है जब हंसते हैं और पिछली बातों से ये रोती तो इतने दिन कहाँ हे सिरजनहार आशा सकल तजी कुट सारी प्रकार की आशाएं संपूर्ण हो जाती है धाप जाती है ममता त्रिपत हो जाती है न मान सम्मान न तेरी न मेरी न उबा उबर न बुरे विचार बुरे शर्मतिया सब शीतल पड़ जाते हैं पांचों विषय ढीले पड़ जाते हैं प्रिय ताप सताते हैं। इस प्रकार से सारी स्थिति जब गम निवाज होती है परमात्मा मिलने का आत्मा का समय होता तो वितराग विज्ञान का पराभक्त का गुण बताया है बाट राम जी की त्योगी और सृजनहार की बात होता है तो सृजनहार परमात्मा पे मेरी कृपा कर मेरे कैसे ऐसा गुण कर तो तन खीना मन रीवे गुण मना बोले शब्द सो प्यारा ए सुख राम जके नर जुग में उतर गया भव पारा। अब तन खीना
के तो उसको क्रोध नहीं आता है, जो अपना तो ममता है ही नहीं, मेरा नहीं है, सब रेत को कहता है, ये रेत है, शरीर को रेत समझ। और शरीर से महाराज फरमाते कोई निंदा करो चाहे स्तुति करो कुछ करो, न हंसता है न दुखी होता है। महाराज फरमाते जिसकी ऐसी भक्ति है वो हरिजन सूरा भीड़ पणिया लिवत मेरे, भीड़ पड़ती रहती है, नासवान शरीर है, दुख सुख आता रहता है, पर लिवबन सिमरन दुगुना हो जाता है। ये पहचान बता रहे सीता तके नर जुग में उतर गया भगवान, वो भव सागर से पार उतर, उसको ये नहीं रहती है कि हे परमात्मा मैं तेरी भक्ति करता हूँ तो मेरे को इतना दुख क्यों देते, ये कभी विचार नहीं आता। बढ़िया वो तो है, तो जितने भी दुख होंगे मेरे यहीं कट जाएंगे, आगे साथ नहीं है। कृष्ण भगवान होते हुए बुआ कुंती कितनी दुख पाई, कृष्ण भगवान ने कहा बुआ मान क्या अपना है, तब मेरे को तो दुख ही दुख देता रहे जो तू याद आता है, कभी सुख नहीं मांगा तू। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये आत्मा कुंती की जैसे बन जाए, दुख कर सुख सहन करते हुए परमात्मा की भक्ति में लीन रहेगी, वो ही नर प्राणी उतर गया भव सागर से पार। तीन लोग के भी भगत जितने आए सब दुख, राका बाका कालो कुबा सजना कसाई दन्ना भगत जितने भी नरसिंह भगत हुए सब कष्ट में रहे, परंतु जब भी भक्ति में लीन रहे नौका में तो उनको अवतार में आकर के उनका कार्य चला। मीरा का देखो, राणाबाई देखो, ये जितनी भी देवियां हुई, जितनी भी मुक्ताबाई हुई, सबने कष्ट पाया, किसी ने अक्षर ब्रह्म की भक्ति करी, किसी ने नेम चक्र। इसी प्रकार सतगुरुदेव फरमाते हैं दिन दिन ताको जन्म है जा पद खोजो आए, फिर दिन सो सुख राम के रया राम ये। उसका निर्दयी जन्म भी दिन दिन है जिसने इस सदगुरु पद को खोज किया, आत्मा का मंगल कार्य करने और मंगल कार्य के लिए अग्रसर है, उसको फिर दिन सुख राम रहा, राम नाम लीबन शिवरण में लीन रहेगा। दिन दिन संसार में जिन घट ब्रह्म जिना, फिर दिन सो सुख राम के लिए दियो परम सब भान। संसार में उसी नर नारी को दिन है जो राम लिव ला करके सदगुरु पद का ज्ञान खोज करके और ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार का निर्णय निष्पक्ष करे। यहाँ ज्ञान उसी को कहते, ज्ञान निष्पक्ष निर्णय जबरदस्त बोले और हंस वृत्ति आत्मा उससे चेते धारण करे, उनका सबका भ्रम भांज करके कर्म काट करके आत्मा परमात्मा में मिलती है। उसके लिए फिर दिन सो सुपराम के दियो भरम सब भाई, भरम अपने आप नहीं बचता, भांज भांज करके जब निर्णय होता है तब ये सारे भरमों से आत्मा अलग होती है, फिर कर्म कटते हैं, भरम के बाद कर्म करते हैं। तो पहले कर्म करते फिर भरम भागता है, नहीं भरम पहले। तो जब निष्पक्ष निर्णय होगा, जब उसके भरम दूर होंगे, फिर रटना जब पर करेगा, जब कर्मों का ताता धीरे धीरे कम हो पाएगा। तो जब महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान का गुण जबरदस्त होगा, जिसके घर में पंच तत्व नर नारी के घर में ऐसी भक्ति है, ऐसी भक्ति का निर्णय आने का निष्पक्ष करता है, उसको जबरदस्त दिन है। तो दिन दिन ताको जन्म है
संत सरावे। फिर दिन सो सुख राम के दुर्बल पूजे जा। उसको दिन है जिसका नर नारी का जन्म संत सरावे। शरीरधारी को सरावे कि संतों के अंडे ज्ञान को सरावे। दोनों में से एक बात समझो, शरीर को सराने से भ्रम और कर्म मिटते नहीं है। भ्रम और कर्म मिटने के लिए महापुरुषों के अनवे ज्ञान को सरावे, उसकी बात बात करके निर्णय करके भोले जीवों को, दुर्बल यानी गरीब प्राणी को, भोले जीवों को समझावे। उसको भी बहुत भिन्न है भोले जीव देख जाते जैसे, भोले जीव भटमी जाते जैसे। तो 1000 में 999 ज्ञानी फरमाने वाले, पक्ष से निर्णय करने वाले और निरपक्ष निर्णय करने वाले एक बिरला। तो दुर्बल पूजे आए। दुर्बल किसको कहते हैं? गरीब। और गरीब ही इस महापुरुषों की भक्ति को धारण करते हैं। क्यों सुखराम जी ने कहा है, गरीब निवाज बिड़द है मारो धींग निवाज न हो। ए तो धींग धींग सुई धींगा क्यों कर वो पद पावे। धींग कौन है? देवता धींग है, ब्रह्मा विष्णु में धींग है कि बाँचने वाला ज्ञानी जो पक्ष से निर्णय कर रहा है, मैं गुरु तू चेला, वो धींग है। और देवता आम, ब्रह्मा विष्णु महेश को अड़वा बताते हैं, धींग बताते हैं। और सुखराम जी कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये चारों ने धारा, ये चारों ने धारण किया है। कौन? ये ब्रह्म ज्ञान। तब सृष्टि की उत्पत्ति करता है, तब सृष्टि की रक्षा करता है, तब सृष्टि का संहार करता है। तो तेरे को जब ये चारों का चार भुजा नाथ का शरीर मिल गया तो अड़वा खाड़ नीसते पायर सोजन उतरे पारा। अब अड़वा धींग वो चारों देव माता पिता है कि तू है, जिसके अहंकार रूपी अड़वा बैठा हुआ है, मेरी तेरी मैं गुरु तू चेला, ये आऊंगा हूं पद तेरे पास में है। इसको फाड़, इसको हटा, फिर तू भवसागर से पार उतर सकता है, फिर भरम कर्म से अलग हो सकता है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं हटने वाला, फिर तो ये अहंकार रूपी काल तेरे को काल कहता मेरे को भी तारो। सब सुखराम जी महाराज ने कहा बाचा दे निरपक हुए, निरपक होए करे आ। बाचा दे मेरे को और निरपक होकर आ। और अहूं भाम हूं पद तज दूरो केवल निर्णय की। अहूं भाम हूं पद को छोड़, यही अड़वा है। इसको छोड़ करके फिर केवल्य का निष्पक्ष निर्णय कर, तो भरम कर्म से अलग होगा। जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने राम नाम सिमरण किया और धरती पयाण आकाश बांधे, इसी प्रकार तू भी ये धारण करेगा, तब जाके दुर्बल पूते आए। दिन दिन सो नर दिन है जहाँ और अनभे हो, सब गे ना सुख राम के वर्ण बतावे जो। उसको दिन है जिसके ये अंधे ज्ञान घट में आ गया। अंधे ज्ञान बुद्धि पे विवेक और वैराग आ गया हृदय तराजू खोल करके। तो सब प्रकार का 3 लोकार चौथे लोक के साधना की, बैल की सारी साधना का वर्णन करके समझाता। संपूर्ण वाणी में सभी साधना का निर्णय है। सारे वेदों पुराणों शास्त्रों की कथा भरी निर्णय कराता है। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण सबका निर्णय ये वर्ण करके समझावे। और वर्ण बोल नर उदरेला, वरम कर्म का बात बात करके निर्णय करे। सुखराम जी महाराज ने संपूर्ण वाणी में यही कहा।
जगह जगह विधि का गुण है, लाइन लाइन पे शब्द की जानकारी है और सब प्रकार के ज्ञान की साधना की धर्मों का निर्णय किया हुआ है, विचार विचार के अर्थ निर्णय किया है। तो महाराज फरमाते हैं जो जो बाँचेगा धारण करेगा, जो समझेगा वो समझा सकेगा और उससे वो नर उधरेला। कलयुग में कितने जीव उधरेंगे, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज ने आत्मा का मंगल कार्य करने के लिए ये मंगल महाराज ने प्रभाती राम राम राम। बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो परम